हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास 12 जर्नी डे 33। आज हम लोग देखेंगे अकाउंट्स के चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसका। तो टॉपिक है फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर और न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 90। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले हम ये देखते हैं। तो क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स। 20,000 शेयर्स एप्लीकेशन है, 10 ईच एट प्रीमियम 2 रुपए। 20,000 शेयर इशू किए गए 10 रुपए के ईच से, लेकिन उसमें प्रीमियम जुड़ा हुआ था 2 रुपए। अमाउंट पेबल एज फॉलो: ऑन एप्लीकेशन 2 रुपए, ऑन अलॉटमेंट 4 रुपए, इसमें प्रीमियम जुड़ा हुआ है। ऑन फर्स्ट कॉल 4 रुपए, ऑन फाइनल कॉल 2 रुपए। अब क्या बोलता है, ऑल द शेयर्स वेयर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड, यानी कि सारे शेयर सब्सक्राइब हो चुके हैं, सारे शेयर्स हमने बेच दिए हैं। लेकिन एक व्यक्ति है अमर नाम का जिसने 500 शेयर्स लिए, बट उसने कॉल्स का पैसा नहीं दिया, यानी कि फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। क्या बोल रहा है, अमर एंड holder of 500 share has not paid both the calls. These shares were forfeited and out of these 300 shares were reissued at 8 per share। यानी कि इसने बोला कि हमने जो शेयर्स लागू किया था, इनवाइट किया था, 20,000 शेयर्स इनवाइट किया था, कितने रुपए? 10 रुपए के ईच पर, लेकिन उसमें प्रीमियम जुड़ा हुआ था 2 रुपए। अलॉटमेंट पे कितना? 4 रुपए, इसमें प्रीमियम था। एप्लीकेशन पे 2 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए, फाइनल कॉल पे 2 रुपए। अब बोलता है कि सारे शेयर्स हमने जब्त कर लिया, हमने सारे शेयर्स ले लिया, लेकिन एक आदमी है अमीर नाम का जो 500 शेयर्स लिया था, बट उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा उसने नहीं दिया। तो उसने उस कॉल्स का, यानी कि एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का शेयर्स और उसके पैसे जो उसने दिए थे उसको जब्त कर लिया, और 500 शेयर्स में से 300 शेयर्स री इश्यू कर दिया, यानी कि मार्केट में वापस ला दिया। तो बचा कितना शेयर्स? 200 शेयर्स। तो वो जो 200 शेयर्स है वो हमने नहीं बेचा है, हमने वो 300 शेयर्स बेचा है जो हमारे लिए सफिशिएंट था। तो हमने 300 शेयर री इश्यू किया, कितने रुपए से? तो 8 रुपए से। तो इसका जनरल एंट्री निकालना है, गिव जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो हम इसका जनरल एंट्री निकालते हैं कि कैसे ये बनता है। तो देखते हैं आगे। ये रहा 19 नंबर का क्वेश्चन। क्या बोलता है कि एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 10 ईच, अदर 2 ईच, यानी कि एक एक्स लिमिटेड कंपनी है जिसने 20,000 शेयर्स इशू किया 10 रुपए के रेट से, बट उसमें प्रीमियम जुड़ा हुआ था 2 रुपए। तो एप्लीकेशन में उसने 2 रुपए दिया, अलॉटमेंट में उसने 4 रुपए दिया, इसमें तुम्हारा प्रीमियम जुड़ा हुआ है। फर्स्ट कॉल में दिया 4 रुपए और फाइनल कॉल में दिया 4 रुपए, सॉरी 2 रुपए। तो बोलता है कि अमीर हैड द होल्डर 500 शेयर नोट पेड कॉल्स, यानी कि अमीर नाम का एक व्यक्ति है जिसने 500 शेयर्स नहीं दिया है कॉल्स का, यानी कि फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का। तो फॉरफिटेड 300 शेयर री इशू एट 8 पर शेयर, यानी कि 500 शेयर्स में से उसने 300 शेयर्स री इशू कर दिया, मार्केट में ला दिया। मार्केट में कौन सा मार्केट? तो सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि प्राइमरी मार्केट आईपीओ और एफपीओ का होता है, सेकेंडरी मार्केट सीधा मार्केट में होता है, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ। तो इसने 8 रुपए पर शेयर के साथ दे दिया। तो इसका जनरल एंट्री देखते हैं क्या होता है। तो पहले देखते हैं जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड का ये जनरल एंट्री है। तो पहला जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। कैसे? तो बैंक अकाउंट कैसे हुआ? तो एप्लीकेशन अकाउंट 2 रुपए और शेयर्स कितना उसे हुआ? 20,000। तो 20,000 इंटू 2 तो 40,000। तो बैंक अकाउंट डीआर टू 40,000 टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट टू 40,000। इसका नरेशन, बिंग शेयर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव, इसने पैसा ले लिया। ओके। दूसरा जनरल एंट्री होता है शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि जब हम पैसा को ट्रांसफर करते हैं कैपिटल में तो उसका एंट्री। तो शेयर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट 40,000
टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट 40,000। नरेशन बीइंग ट्रांसफर इनटू अ कैपिटल मनी, कैपिटल में हमने पैसा दिया। अब तीसरा है शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट 80,000, 40,000 और 4,000। कैसे आया हम समझते हैं। शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डीआर कैसे आया, तो अलॉटमेंट, तो 20,000 शेयर्स इंटू 4, 20,000 4 80,000, तो हमने 80,000 शेयर्स लिया। टू शेयर्स एप्लीकेशन शेयर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कितना हुआ, तो 4 और 20, यानी कि कितना आएगा, आप खुद जोड़ो कि कितना आएगा। मान लीजिए 10 रुपए का प्रीमियम है, 10 में से 2 हटा दिए तो 4 बचा, 4 में से 2 हटा दिए तो कितना बचा, 2, तो 2 और 4 यानी कि 20 गुने 2 कितना बचा, तो 2 रुपए, तो 40,000, यहाँ पे होगा 40,000। और ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना होगा, 40,000। ओके, अब देखते हैं क्या होता है नरेशन। मेन मनी ड्यू, अलॉटमेंट का है तो अलॉटमेंट का मनी पहले ड्यू होता है फिर रिसीव होता है, हमने ये पहले देख चुका था। तो चौथा बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, कितना, तो 80,000, 80,000, यहाँ पे 80,000 दिखा हुआ है। ओके, बीइंग शेयर्स अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। पांचवा शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट का पैसा कैसे आया, तो शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट 4 रुपए है, तो 4 रुपए यानी कि 20 रुपए और 4, 20,000 इंटू 4 कितना होगा, 80,000, तो 80,000 से एंट्री लगा। तो शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर 80,000 टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट 80,000। नरेशन बीइंग शेयर्स फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। छठा बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट यानी कि हमने पहले ड्यू किया, अब रिसीव करते हैं, पैसा हम मांगते हैं तो हमें जो पैसा मिला उसका एंट्री। तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 80,000 से, तो बीइंग शेयर्स फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, हमने पैसा मांग लिया। फिर एंट्री दिखाता है शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, फाइनल कॉल का पैसा कितना है, 2 रुपए, तो 20 गुने 2 40,000, तो 40,000 इंटू 40,000, तो बीइंग शेयर्स फाइनल कॉल मनी ड्यू, इसने पैसा मांगा अभी दिया नहीं है। और फिर आठवां है, तो आठवां एंट्री बोलता है बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर्स फाइनल अकाउंट, कितना से, 39,000। ये कैसे आया, अब ये समझते हैं कैसे हुआ। तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर्स फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट कितना आएगा, फाइनल अकाउंट में आप 2 रुपए है, इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया मान लीजिए। अब हम इसका कॉस्ट इन एरियर निकालते हैं, तो कॉस्ट इन एरियर भी सेम इसी तरह का होता है। तो कॉस्ट इन एरियर कैसे हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट या फिर कॉस्ट इन एरियर अकाउंट टू शेयर्स फाइनल अकाउंट, ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि बैंक अकाउंट डीआर टू कॉस्ट इन एरियर अकाउंट 1,000 से, टू शेयर फाइनल अकाउंट 40,000 से, और इसमें हम लिख सकते हैं बैंक अकाउंट डीआर टू 49,000 से, 49,000 इंटू 1,000 या फिर 2। हम इसका दूसरा मेथड लिए हैं, कैसे लिए हैं, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर्स फाइनल अकाउंट, यानी कि सीधा हमने पैसा घटा दिया, यहाँ से हमने सीधा पैसा घटाया तो हमको सीधा अमाउंट मिल गया 39,000। अब अगला एंट्री फॉर फ्यूचर का एंट्री, तो फॉर फ्यूचर का क्या एंट्री हो सकता है, अगर चाहो तो आप कॉस्ट इन एरियर खोलकर भी एंट्री लगा सकते हो या फिर ऐसे भी लगा सकते हो। तो 9 का नंबर है शेयर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट 5,000, टू शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट 2,000, टू शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट 1,000, टू शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट 2,000। ये कैसे आया तो अब समझते हैं। तो टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, कैपिटल अकाउंट डीआर, हमने पैसा कितना लिया था, 500 शेयर, अमर ने पैसा नहीं दिया, तो 500 शेयर्स इंटू 10 नॉमिनल वैल्यू से हमने गुना किया, 500 इंटू 10 5,000, तो हमने शेयर्स कैपिटल निकाला 5,000 रुपए। ओके, अब टू शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल में जो कॉस्ट इन एरियर खुला था वो कितने से खुला था, तो वो देखते हैं। तो फर्स्ट कॉल में जो एरियर खुला था यहाँ पर का, तो उसने खुला था 2,000 से, तो 2,000 से खुला है तो हम यहाँ पर 2,000 लिखे। तो फिर फाइनल कॉल का अकाउंट कितना खुला, तो 1,000 रुपए। फिर टू शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट, फॉर फ्यूचर अकाउंट यानी कि ये जो पैसा है, यानी कि ये तो फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया ना, लेकिन ये तीनों का पैसा तो दिया होगा ना, सॉरी
ये फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है, बट 4 2 6 रुपए का तो दिया होगा ना, तो 6 रुपए इंटू 5 यानी कि 30, तो उसी का हम लगाया है 2000 रुपए। कैसे आया 2000 रुपए? तो 6 इंटू 10 6000 आया, बस वैसा ही है। अब देखते हैं 2000 हो गया। बैंक शेयर्स फॉर फ्यूचर बाय द कंपनी। 10वां, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डीआर 2400। कैसे? तो 2400 आया 300 गुने 10, 300 गुने 10, और फॉर फ्यूचर अकाउंट डीआर 600 और शेयर्स कैपिटल अकाउंट 3000। तो बिंग शेयर फॉर फ्यूचर बाय द कंपनी। फिर अगला एंट्री, लास्ट एंट्री, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 600 से। ओके, तो बिंग शेयर फॉर फ्यूचर बाय द कंपनी, टोटल रेवेन्यू 600 इंटू 600। ये हो गया मेरा फर्स्ट का क्वेश्चन एंड आंसर उसके साथ। अब देखते हैं दूसरे का, यानी कि 20 नंबर। 20th नंबर क्या बोलता है? द डायरेक्टर ऑफ डी लिमिटेड रिजॉल्व 1 मई 2020 that 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each 7.50 paid before featured for non-payment of final call of 2.50 on 10th June 2020, यानी कि 1800 शेयर्स there were reissue 6 per share. Give necessary journal entry regarding for future and reissue of the shares. क्या बोलता है? तो डायरेक्टर ऑफ डी लिमिटेड, डायरेक्टर ऑफ डी लिमिटेड कोई डी लिमिटेड कंपनी है जिसने 1 मई को 2020 को 2000 शेयर्स मार्केट में लाया 10 रुपए की एज से, बट उसमें 7,500 रुपए उसमें फॉर फ्यूचर यानी कि पैसा नहीं मिला फाइनल कॉल का, तो 2.5 रुपए पैसा नहीं मिला। तो 10 जून 2020 को 1800 शेयर्स का री इशू निकाला गया, कितने रुपए? तो 6 रुपए। तो ये हो जाएगा हमारा डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट का एंट्री कैसे होता है, तो ये हम देखते हैं। ओके, तो 20 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि नंबर ऑफ शेयर्स 2000 रुपए, अमाउंट पेड ऑफ शेयर बिफोर फॉर फ्यूचर 7.50, फाइन कॉल नॉट रिसीव 2.50, तो टोटल कॉल्ड अप मनी कितना हो जाएगा? 10 रुपए। फिर से तो 7.50 प्लस 2.50। दूसरा बोलता है अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर 7.50, अमाउंट नॉट रिसीव्ड पर शेयर 2050, टोटल अमाउंट क्रेडिटेड टू पर शेयर्स कैपिटल 2000 इंटू 10 यानी कि 20,000, अमाउंट रिसीव 2000 इंटू 7.5 15,000, अमाउंट नॉट रिसीव 2000 इंटू 2.50, नॉट रिसीव्ड 2000 इंटू 2.50 5 4 शेयर। तीसरा शेयर्स रीइश्यू शेयर्स 2000 एट द रेट ऑफ 6 each, अमाउंट रिसीव्ड 2000 इंटू 6 12,000, लॉस ऑन रीइश्यू 10 माइनस 6 4,000, टोटल लॉस मनी कितना होगा? तो 2000 इंटू 4 यानी कि 8,000 रुपए। तो इसका लास्ट एंट्री हो जाएगा टोटल शेयर्स फॉर फ्यूचर रीइश्यू 15,000, लेस अमाउंट 8,000, बैलेंस टू बी ट्रांसफर सीपी यानी कि कैपिटल रिजर्व तो 7,000। इसका एंट्री देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो एंट्री होगा जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ डी लिमिटेड। 1 मई 2020 को किया गया एंट्री इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट 20,000 टू शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट 15,000 टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट 5,000। कैसे? द फॉर फ्यूचर ऑफ 2000 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 10 मई 10 जून, बैंक अकाउंट डीआर टू फॉर फ्यूचर अकाउंट डीआर टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डीआर 1080 टू शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट डीआर 1722 और टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट 18,000। तो री इश्यू ऑफ 2000 शेयर फॉर फ्यूचर शेयर्स एट द रेट ऑफ 6 पर ईच। और लास्ट एंट्री है 10 जून, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 6,300,
6,300। बैलेंस ऑफ शेयर्स फॉर फ्यूचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व 6,300 इंटू 300, इसका आंसर हमने मैच कर लिया। देख सकते हैं कि आंसर इसका मैच कर चुका है। कहाँ गया 6,300 और इसका मेरा आंसर आया 600 कैपिटल रिजर्व, जो कि इसमें पहले से आ चुका है 600। तो दोस्तों हमने आज यहीं तक देखा, कल देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन और 22 नंबर क्वेश्चन। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।